नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने जो, क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है इस पर। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फ़िक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी ज़बान होनी चाहिए थी वो ज़बान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो, भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की, अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम आपस में पार्टी में मशवरा करके, हो सकता है हम इस रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उसमें लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों का जो जज्बा है उसके मुताबिक कुछ अमेंडमेंट्स ले आए। मतलब ये, मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक रेजोल्यूशन लाया और शायद नहीं लाते अगर पीडीपी इस मुद्दे को नहीं उठाती, वो आप सब लोग जानते हैं, अयान है, क्योंकि जिस तरह उमर साहब ने रिएक्ट किया, स्पीकर को बोला रिजेक्ट करो रेजोल्यूशन को, उसके बाद कहा ये कैमरास के लिए हो रहा है, तो लगता है कि इनका दिल इसमें नहीं था। अब अगर दिल बर्दाश्ता हो के इन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया, तो इस रेजोल्यूशन की ज़बान बेहतर हो सकती थी, काइंड ऑफ जैसे कि ये सबसे पहले बताना चाहिए था 2019 में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया गया, जिससे हमारी जो गारंटीज दी थी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने,
वो हमसे छीनी गई, स्पेशल स्टेटस छीना गया, 370 छीना गया, हम उसको कंडेम करते हैं उस फैसले को। कहीं है, कहीं ये बात कही है उन्होंने? नो। उसके बाद कि इसको रेस्टोर करना, हम इस रेजोल्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर डालते हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए, वो भी नहीं कहा गया। हम कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं और हमारे साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके लिए डायलॉग होना चाहिए? क्या इसमें कोई डाउट है कि हमसे हमारा जो वादा किया था 1947 में, जो हमारे कंडीशंस थे, यूनिलैटरली उनको लिए डिलीट किया गया, ख़त्म किया गया, उनको वापस किया जाना? मैं समझती हूँ इन्होंने रेजोल्यूशन लाया मगर हाफ हार्टेडली लाया, उसमें गुंजाइश है और हम कोशिश करेंगे आपस में डिस्कस करके उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाएं। जो वादे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे हम हैं, जो हमने इलेक्शन में लोगों को बोला कि अगर आप हमें असेंबली में भेजेंगे तो हम सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है 370 के ऊपर कि उसको फैसले को कंडेम करते हुए रेस्टोरेशन के लिए करेंगे। पीडीपी तो हमने तो अपना वादा निभाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें काफ़ी हिचकिचाहट दिखाई और आज लगता है कि लोगों का प्रेशर जो पड़ा, जो लोग देख रहे थे कि इन्होंने आते ही वो जो है अपना वादा निभाने से मुकर गए हैं, तो मुझे लगता है उसने इनको मजबूर किया। बट आई विल स्टिल से कि इसको बेहतर ज़बान में लाया जा सकता है। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।